मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे सामने सीबीएसई का ये न्यू सिलेबस यहाँ पर आ चुका है। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2021-22 फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारे सामने जो है ये मैथ्स का सिलेबस है 2021-22 के लिए 10th क्लास के लिए। तो इसमें अभी यहाँ पर आपके 2 टर्म वाइज जो आपके एग्जाम होंगे। तो फर्स्ट टर्म में आपके लिए क्या है, तो फर्स्ट टर्म की हम बात कर लें। यहाँ पर 1 पेपर 90 मिनट्स, तो एक पेपर कितने मिनट्स का होगा, 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का आपका होगा। तो इसमें मैथ में यहाँ पर 7 यूनिट हैं और 7 यूनिट में से आपके अब किस हिसाब से आपके पेपर्स में कितने कितने मार्क्स का आएगा, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 नंबर सिस्टम, यानी कि जो पहला चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का। दूसरी यूनिट जो है अलजेब्रा, इसमें 2-3 चैप्टर आते हैं, तो इसमें 10 मार्क्स का है। तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। अगली यूनिट है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर 6 मार्क्स का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपकी 5 मार्क्स की आएगी, इसमें सिर्फ 8वां चैप्टर आएगा। और अगला मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में 4 मार्क्स का आएगा। और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये आपकी 3 मार्क्स की आएगी। टोटल यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो 40 मार्क्स की आपकी होगी। और इसके बाद में 40 मार्क्स की आपकी होगी और इंटरनल आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इंटरनल में दिए जाएंगे। और इसमें टोटल आपके हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 50 का हो जाएगा। 40 मार्क्स का आपके पेपर होंगे और 10 इंटरनल मार्क्स जो आप अभी वर्कशीट कर रहे हैं और जो आपको यूनिट टेस्ट आपसे लिए जा रहे हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स में ऐड होंगे और टोटल आपके 50 मार्क्स यानी कि आपके फर्स्ट टर्म के यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं आगे इसमें और क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर इंटरनल मार्क्स, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस हिसाब से दिए जाते हैं। पीरियडिक टेस्ट के 3 मार्क्स लगाए जाएंगे, जो पीरियडिक टेस्ट होंगे उनमें से बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। मल्टीपल असेसमेंट, इसमें आपसे मल्टीपल असेसमेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और उनके 2 मार्क्स। पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के आपके 3 मार्क्स। और यहाँ पर ये टोटल 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो वो चैप्टर्स के नाम हम आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में आपको बता देते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका है यहाँ पर रियल नंबर। रियल नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सा चैप्टर है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारा पहला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। तो ये चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। अगला है यहाँ पर दूसरी यूनिट में पॉलिनोमियल अलजेब्रा में, यानी कि दूसरी यूनिट के अंदर पॉलिनोमियल जिसको बहुपद कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुपद, ये चैप्टर नंबर हमारा 2 ही है। ये चैप्टर नंबर हमारा 2 है। अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 3 है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दो चर वाले रेखिक समीकरण युगम। युगम मीन्स जोड़े, यानी कि पेयर, ठीक है। रेखिक समीकरण के युगम। तो ये इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3। हिंदी मीडियम में आप इसको इस नाम से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले चैप्टर्स की। तो अगला चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगली यूनिट के अंदर है ये। और ये एक ही इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति ये चैप्टर हमारा 7वां है। तो इसमें इस यूनिट में एक ही चैप्टर यहाँ पर हमारा आता है। तो आगे यहाँ पर अगला है हमारा यहाँ पर यहाँ यूनिट ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल यानी कि आपको पता ही है त्रिभुज। और ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है हमारा इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 है। 7 हमारा ये है और ट्रायंगल यानी कि चैप्टर नंबर 6 हमारा ये है त्रिभुज, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम आपको और बताते हैं और यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स आपको फर्स्ट टर्म में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं।
तो यहाँ पर अगला है, अगली यूनिट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 हमारा यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8 है। और यहाँ पर हिंदी में अगर कहें इसको, तो इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति का परिचय। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है जी, ये 8वां चैप्टर है। अगला यूनिट में मेंसुरेशन में 7वां चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसको कहते हैं पृष्ठीय, चलो मैं इसको फुल फॉर्म में आपको लिख के दिखा देता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 13 हमारा है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले उस पर। तो अगला चैप्टर कौन सा है हमारा, अगला चैप्टर है यहाँ पर, अगली यूनिट, लास्ट यूनिट जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हमारा चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। तो यहाँ पर ये चैप्टर्स हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और आगे चलते हैं, यहाँ पर हम और आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देते हैं। तो सेकंड टर्म हमारी फिनिश हो गई। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अंदर आपको यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर आ गए हैं दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 के बाद में 3, 7, 6, चैप्टर 12 और 15। तो ये चैप्टर्स आपके इस बार फर्स्ट टर्म के अंदर आएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 12, चैप्टर 15। तो ये चैप्टर आपके इस बार फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। कितने चैप्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 1, 2, 3, 7 और चैप्टर नंबर 8 भी यहाँ पर रह गया, चैप्टर नंबर 8। तो ये चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं। टोटल चैप्टर हमारे यहाँ पर, चैप्टर टोटल्स हमारे 8 चैप्टर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ अच्छे से तैयारी करनी है और इन चैप्टर्स की ही सबसे पहले आपको तैयारी करनी है कि फर्स्ट टर्म आपका अच्छे से हो जाए। इसके बाद में सेकंड टर्म की इसके बाद में करनी है। जब ये फर्स्ट टर्म आपका क्लियर हो जाएगा तो सेकंड टर्म में आप, यानी कि इनके एग्जाम होने के बाद में तुरंत आप सेकंड टर्म की अपनी अच्छे से तैयारी करनी है आपको। तो चलिए अब हम आगे सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म में कौन सा पोर्शन कितने कितने मार्क्स का, तो यहाँ पर 5 यूनिट्स आ रही हैं। 5 यूनिट्स, पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 10, अलजेब्रा जो है 10 मार्क्स की आएगी। ज्योमेट्री आपकी 9 मार्क्स की आएगी। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की। मेंसुरेशन आपकी 6 मार्क्स की आएगी। और ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की आएगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है टोटल हमारे यानी कि 40 मार्क्स के आएंगे। और इंटरनल असेसमेंट 10 का, टोटल आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे सेकेंड टर्म के। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। जो चैप्टर्स ऊपर नहीं है वो चैप्टर्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो सेकंड टर्म में सबसे पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाता है, वन सेकंड, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण इस चैप्टर को कहा जाता है। अगला है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, श्रेणियां, समानांतर श्रेणियां इस चैप्टर का नाम है। अगली यूनिट ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर अगला चैप्टर है ये जो सर्कल। सर्कल को आपको पता है कि वृत्त कहते हैं। और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10। तो इसके अंदर ये हमारा सर्कल चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर हमारा आ रहा है। और यहाँ ज्योमेट्री के अंदर अगला एक चैप्टर और आ रहा है। तो अगला चैप्टर वो कौन सा है तो हम आपको आगे बताते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसी में सर्कल के बाद में यहाँ पर आ रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 11 है हमारा। और ये इसको कहते हैं रचनाएं। ठीक है जी, ये हमारा रचनाएं हो गया। अगला है
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, और इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो ये इस चैप्टर का नाम है। अगला यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका आपको पता ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये चैप्टर नंबर हमारा 13 है एनसीईआरटी की बुक में। तो आगे और लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, कौन सा है, तो वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट है हमारा यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स हमारा आएगा, सांख्यिकी ये हमारा इसमें आ रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 14। 9th में ये पहले टर्म में दे दिया है और इसमें ये सेकंड टर्म में दे दिया है। तो आप इनको अच्छे से करेंगे, और यहाँ पर अब आपको इंटरनल असेसमेंट किस हिसाब से दिए जाएंगे। तो इंटरनल असेसमेंट पीरियडिक टेस्ट आपके 3 मार्क्स के, मल्टीपल असेसमेंट आपसे जो लिए जाएंगे 2 मार्क्स के, पोर्टफोलियो आपसे लिए जाएगा 2 मार्क्स का, और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी प्रैक्टिकल ये 3 मार्क्स के हुए टोटल, यानी कि आपके जो सेकंड टर्म का जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स का, और 10 फर्स्ट में हो गया, 10 सेकंड में, 10 और 10 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपका लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 50 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इनको जोड़कर आपके जो है आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो आपके फाइनलाइज किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।